हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इट इंडिकेट्स टुवर्ड द रिलेशन। कल मैंने एडवर्ब ख़त्म किया, आज प्रीपोजिशन। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दिया है या अलग अलग तरह को डिफाइन किया है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। इट मीन्स प्रीपोजिशन ए रिलेटिव वर्ड। ये रेन और मार्टिन का डिफिनीशन है, जो ग्रामर के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे। उन्होंने लिखा है कि हाउ इट इज डिनोटेड रिलेशन बिटवीन ए नाउन टू ए नाउन एंड ए प्रोनाउन टू अनदर नाउन। इट shows the relation between a noun to a noun and a noun to other pronouns or noun. It means it is used before a noun to show the relation of the other noun comes after as a object. Preposition ये दो शब्दों के अलग अलग मेल से बना है, प्री और पोजीशन। एक्चुअली ये इंग्लिश नहीं बल्कि लैटिन वर्ड है। प्री का मतलब होता है पूर्व और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि पूर्व स्थिति। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या संबंध है, इसको डिनोट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके कई अलग अलग डिफिनीशंस मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन टू ए नाउन। संज्ञा बहुत ही विस्तृत, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको मैंने पहले प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन नाउन इटसेल्फ। नाउन से प्रोनाउन निकलता है, प्रोनाउन और नाउन के को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, वर्ब भी नाउन और प्रोनाउन से ही संबंधित है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद इन सबको नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारे की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब भी मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले दिनों मैंने बताया। अब संबंध सूचक अव्यय शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है या ज्ञात हो जाता है कि इट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन टू ए नाउन एंड ए नाउन टू अदर प्रोनाउन। इसीलिए इसे रिलेटिव वर्ड कहा गया है। संबंध को बताने के लिए बताया गया। एक लंबा सा लिस्ट है और शब्दों के साथ कैसा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ये मैं अगले दिन यानी कि कल के टॉपिक में बताऊंगा। आज डिफाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट, इट शोज, यह क्या बताता है, क्या दिखाता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है प्रीपोजिशन को। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान सूचक, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय सूचक, एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, गति सूचक। ये 3 अलग अलग भागों में प्रीपोजिशन को डिवाइड किया गया। जितने भी प्रीपोजिशन, जितने भी संबंध सूचक अव्यय आते हैं, टू, इन, विथ, फॉर, फ्रॉम, विद इन, ऑन, अपॉन, इनटू, ये
जो प्रीपोजिशन है कल मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें जैसे एग्जांपल हमने आज दिया है, इन द वाटर, ऑन ए बस, बिहाइंड द डोर, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड कैटेगरी में है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय सूचक, संबंध सूचक अव्यय, इसको इसमें इट डिनोट्स द टाइम। द यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन इंडिकेट्स द टाइम, एज इन द इवनिंग, एट नाइट, ऑन फ्राइडे। देखिए अलग अलग 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग 3 अलग अलग समयों के लिए दिया गया है। तीसरी कैटेगरी में आता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, एक गति को बताने के लिए जिस संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ऐसे अलोंग द रोड, अक्रॉस द रिवर, इनटू ए वेल, और ये मूवमेंट गति बताता है, मूवमेंट बताता है। इसके लिए ये अलग अलग अलोंग, अक्रॉस, इनटू, ये 3 अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। A noun or pronoun used after preposition is the object of the sentence. Last में the concluding point, the concluding line of this topic is a noun or pronoun used after preposition. अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो संज्ञा या सर्वनाम, जो भी नाउन आता है वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये खूबी है प्रीपोजिशंस के यूज के साथ ही साथ हमें ये पता चलता है, इट डिनोट्स दैट आफ्टर प्रीपोजिशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन के बाद जो भी संज्ञा आता है वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाता है। इट मीन्स द रिलेशन कंटेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट is also intervened in preposition. Now regarding this definition and classification, I tried my best to show all the things in concern of this topic. Next, tomorrow I shall explain it widely in wide range. विस्तृत रूप से कल मैं इसका डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ कुछ ऐसे शब्दों के साथ एग्जाम्पल करूँगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये 3 जो कैटेगरीज होते हैं इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किन शब्दों के साथ कैसे होता है और उसके होने के बाद उसका क्या अर्थ निकलता है, हाउ इट इज रिलेटेड विथ नाउन और प्रोनाउन। टुमारो दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड बाय माई सेल्फ। प्लीज सब्सक्राइब एंड like this video. Thank you very much.